बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे वतन अजीज़ के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के लिए बेशर्मी और ढिठाई के अल्फाज दूर भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। ना तजर्बाकार ना अहल वज़ीर ख़ारिजा ने भारत में जाकर दुनिया भर में पाकिस्तान की नाक कटवा दी और जवाब में हमें इतनी ज़िल्लत मिली जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इस बेशरम ने वहाँ जाकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रुसवा किया है। मुस्लिम तशख़्ख़ुस इस्लाम की जगह हिंदुओं की रस्म अपनाते हुए इसने नमस्ते कहा, जो कि मुस्लिम दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं। इस घटिया हरकत की वजह से भारत के सामने इसने झुकने का पैगाम दिया। इसी वजह से भारत ने इसे साफ जवाब दिया कि हमारा वज़ीर ख़ारिजा तुमसे किसी सूरत नहीं मिलेगा। इस इक़दाम से पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। ज़रदारी से लेकर नवाज शरीफ तक ने हिंदुस्तान में राब्ते करके इनसे मिन्नतें की, लेकिन जवाब में रसवाई के अलावा उनके हाथ कुछ ना आया। नाजरीन, आज हम आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत में बेइज्जती की कहानी सुनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया भर में इस साजिश के तहत पाकिस्तान की नाक कटवाई गई। दोस्तों, शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत के शहर गोवा पहुँचे और यहाँ बिलावल भुट्टो अकेले नहीं गए थे, वो अपने साथ सहाफ़ियों की एक बड़ी फौज लेकर गए थे, जिनके लिए सरकारी सतह पर एक प्राइवेट जेट का इंतज़ाम किया गया था। क्योंकि बिलावल को खुद किसी चीज़ का सही तरह से इल्म नहीं था और उन सहाफ़ियों ने वहां जाकर खूब सैर सपाटे किए और उनके शहर की इतनी प्रमोशन की कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान के किसी शहर को ऐसे प्रमोट किया होगा और वहां से अपनी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे। और ये सारे सहाफ़ी पाकिस्तान की आवाम के पैसे पर अय्याशी करते रहे और इससे पाकिस्तान को बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ा। भारत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत से पहले ही इसको बता दिया था कि हमारा वज़ीर ख़ारिजा तुमसे नहीं मिलेगा और उन्होंने इसके लिए एक मुहिम पहले ही चला दी थी। यहाँ तक कि भारत की आवाम पहले ही सड़कों पर निकल आई थी और वहाँ भारत बिलावल के पोस्टर भी जलाए गए। और पोस्टर इसलिए जलाए गए कि उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत भी बिलावल को अपने मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, हम इससे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे जूते की नोक पर भी नहीं देखते। बिलावल के इस दौरे को लेकर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने जिस तरह पाकिस्तान और बिलावल के दुनिया भर में मजाक बनाया है, आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान का इस तरह हमारी तारीख में किसी ने ऐसा मजाक नहीं उड़ाया होगा, क्योंकि भारत को ऐसा करने का खुद मौका दिया गया है। भारत के वज़ीर ख़ारिजा ने जब बिलावल से मुलाकात से इनकार किया तो ज़राए बताते हैं कि ज़रदारी ने बहुत ज़्यादा इनकी मिन्नतें की और नवाज शरीफ ने अपने यार मोदी को फ़ोन करके कहा, तो किसी ने भी उसकी ना सुनी। और ये सब कुछ जो भी हुआ ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक हुआ। बिलावल का ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक बल्कि इबरतनाक साबित हुआ, क्योंकि इसने पाकिस्तान की नाक दुनिया भर में कटवा कर रख दी है। भारत हमारे साथ क्या कर रहा है और हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, आप खुद ही देख लें। भारत ने अपनी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में भेजने से इनकार कर दिया। बिलावल की वहाँ ज़रा बराबर इज्जत नहीं की गई। इसने उनको कहा कि मैं यहाँ बेहतर ताल्लुकात करने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने इसकी शर्मनाक तरीके से बेइज्जती करके रख दी। गुज़िश्ता दिनों बिलावल ने मोदी को गुजरात का कसाब कहा था, जिसकी वजह से भारत की आवाम बदले की आग में जल रही थी और बिलावल ने भारतीय मीडिया में जाकर मीडिया के सामने मुकर गए और कहा कि मैंने तो ये मोदी को नहीं कहा था, मैं तो भारतीय आवाम को ये कह रहा था। वो बराह रास्त एक किस्म की उनसे माफ़ी मांग रहे थे और वो अपना बयान वापस ले रहे थे और एकदम बिलावल ने खुद ही अपने दिए गए बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया। इंडिया ने बाकी मुल्कों के तमाम वज़ीर ख़ारिजा के साथ बहुत ही अच्छे और खुशगवार माहौल में मुलाकातें की और उनका इस्तकबाल भी बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से किया। लेकिन जब हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल गया तो उन्होंने मुंह बनाकर नमस्ते कहा, जिसके जवाब में बिलावल ने भी उनको सलाम करने की बजाय नमस्ते ही कह दिया और एक किस्म का बिलावल ने हाथ जोड़ के उनको नमस्ते का जवाब देकर ये साबित कर दिया कि हम तो आपके ग़ुलाम हैं, आप जो भी कहें हम वही करेंगे। आप लोग ताकतवर हैं, हम कमज़ोर, हम अपने सलाम का तरीक़ाकार भूल कर और अपनी रस्म व रवाज को भूल कर आपकी रस्म व रवाज की पैरवी करेंगे। दोस्तों, ये रसवाई क्या कम थी। जब बिलावल वहाँ पहुँचे तो उनका इस्तकबाल करने कोई भी नहीं आया और उनके बाद जब भारतीय मीडिया ने उसकी बारी आई तो भारतीय मीडिया का कोई भी सहाफ़ी मौजूद नहीं था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय मीडिया के कोई एक भी माइक मौजूद नहीं था। अब बिलावल को एक कमरे में बिठाकर पाकिस्तान की पीटीवी के माइक देकर बिठा दिया गया और कहा कि खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया को भी इजाज़त नहीं दी गई।
बिलावल ने भी बगैर सोचे समझे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और इसमें किसी किस्म के कोई इत्तेजाज नहीं किया, क्योंकि इससे मालूम था कि अगर इसने कुछ भी किया या कहा तो हमारी मज़ीद रसवाई होगी। और इन सब का क्रेडिट हमारे पाकिस्तानी मीडिया को भी जाता है। हमारी रसवाई हुई है क्योंकि यहाँ ये खबर फैलाई गई कि बिलावल और जयशंकर की मुलाकात हुई है, जिस पर तमाम सहाफ़ी भंगड़े डाल रहे थे और ख़बर ये चलाई जा रही थी कि बिलावल ने जयशंकर से अलग कमरे में मुलाकात की है और उनके साथ सहाफ़ाना भी किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जयशंकर ने खुद ही कह दिया कि हमने बिलावल के साथ बेइज्जती वाला सलूक किया है। हिस्ट्री में पाकिस्तान को पहली बार ही शायद ऐसी जिल्लत का सामना करना पड़ा होगा। और ये सब कुछ ही नहीं, आप ये भी देखें कि दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म अपने पूरे ख़ानदान के लाओ लश्कर के साथ स्पेशल चार्टर बरतानिया तशरीफ़ ले गए, जहां उन्होंने बादशाह चार्ल्स की तारीख में ताजपोशी में शिरकत की, लेकिन वहां भी हमें ऐसे ही रसवाई का सामना करना पड़ा। ये सब कुछ बताते हुए हमें भी शर्म महसूस हो रही है। नून लीग की मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर पर शहबाज शरीफ की कुछ धुंधली सी तस्वीर अपलोड की है, जिसने शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहे, जबकि बादशाह सलामत की तस्वीर भी धुंधली ही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें भी तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो फिर जब अवाम ने इस पर तनकीद की तो मरियम औरंगज़ेब ने शर्मिंदगी महसूस की और तस्वीर ही डिलीट कर दी। हमारे प्यारे दोस्तों, आप ये देखें कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है कि हर तरफ उनको जूते की नोक पर रखा जा रहा है और वतन अजीज़ को बेइज्जत किया जा रहा है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो दुनिया भर में तमाम हर मनसब के बड़े से बड़े लीडर इमरान खान के साथ खड़े होने में फ़ख्र महसूस करते थे और वो खुद ही इमरान खान के साथ तस्वीरें बनाने में फ़ख्र महसूस करते थे। और अब आप लोग याद होगा कि इमरान खान का दौरा अमेरिका में सदर ट्रंप और उसके अहलिया ने इमरान खान के साथ तस्वीरें बनाने में खसूसी दरख्वास्त की थी। इस तरह इमरान खान की तकरीर को पूरी दुनिया और लीडरान तवज्जो से सुनते हैं। इमरान खान को अगर हर ग्रुप फ़ोटो में मरकज़ी मुकाम में सबसे पहले लाइन में खड़ा किया जाता रहा और हमारे प्यारे पाकिस्तानी परचम बिल्कुल नुमाया आवेज़ा किया जाता रहा, जबकि शंघाई ताउन तंजीम के आखिरी लम्हात में बिलावल को लाइन के आखिर में खड़ा किया गया। पाकिस्तान का परचम ऐसी जगह लगाया गया कि वहाँ वज़रा के पीछे आने की वजह से दिखाई ही नहीं दिया जा। अब मज़ीद रसवाई बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें बाइज़्ज़त वक़ार और आला मुकाम वाला पाकिस्तान चाहिए, जिसमें हर शहरी इज़्ज़त महसूस करे और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और दुनिया में हमारे परचम की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा फरमाए। आमीन।